And students, in previous videos I have taught nerves. So today I will start the different kinds of nerves. Okay, first sensory nerves, second motor nerves and third mixed nerves. आइए हम इनके बारे में आज जानते हैं. सेंसरी नर्व्स मीन्स संवेदी तंत्रिका. ठीक है, ये क्या है? हमारा नर्व्स का फर्स्ट पार्ट. ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ नर्व्स. तो इसका आइए हम कार्य जान लेते हैं. इसका फंक्शन क्या है? कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, हेल्पिंग अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड डू अदर एक्टिविटीज़. जो सेंसरी नर्व, इसका क्या फंक्शन है कि क्या करता है? जो संवेदी अंग होते हैं, जो सेंस ऑर्गन है, वहाँ से ये मैसेज को क्या करता है? मस्तिष्क और मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी तक क्या करता है? ले जाता है. हेल्पिंग अस, और हमारी किस में मदद करता है? देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्वाद बताने में और कुछ अलग क्रिया गतिविधियों में यह क्या करता है? हेल्प करता है. सेंसरी नर्व. ओके, नेक्स्ट है आपका मोटर नर्व्स. ये क्या करता है? कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स टेलिंग देम व्हाट एंड हाउ मच टू डू. ये क्या करता है? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि मेरुदंड से मैसेज को कहाँ ले जाता है? मसल्स तक यानी कि मांसपेशियों तक. एंड ग्लैंड्स टेलिंग, और जो ग्रंथियाँ होती हैं वह हमें बताती हैं कि हमें क्या करना है और कितना करना है. ओके, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड नर्व्स यानी कि मिश्रित नसें. डू बोथ द फंक्शंस. ये क्या करता है? दोनों प्रकार के कार्यों को करता है. मीन्स सेंसरी नर्व्स जो वर्क करता है और मोटर नर्व्स ये दोनों के कार्यों को करता है. फर्स्ट, कैरी मैसेजेस फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स. क्या करता है? ये हमारे बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर के अंगों से संदेश को लाता है, ले जाता है. ठीक है. एंड सेकेंड है ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और जो मस्तिष्क की और जो मेरुदंड जो ऑर्डर लाता है, ठीक है, वह उसको वहाँ पर ले जाता है. ठीक है, वहाँ से मतलब क्या करता है? ये मैसेज को ले जाता है, पहुँचाता है पहले बॉडी पार्ट से, और जो ब्रेन और मेरुदंड, ठीक है ना, जो मस्तिष्क जो भी ऑर्डर देता है वो उसको क्या करता है? वहाँ पे पहुँचाता है. ओके, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स स्वाभाविक क्रियाएं. एन इंस्टेंट एक्शन ब्रैकेट में ऑटोमेटिक सोन बाय द बॉडी टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम इंजरी इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, मीन्स अपने आप को चोट से बचाने के लिए. ठीक है, अगर आपको चोट लगती है तो आप सब क्या करते हो? उससे बचने की कोशिश करते हो ना. तो चोट से अपने आप को बचाने के लिए जो हमारे शरीर द्वारा दिखाई जाने वाली जो तुरंत, ठीक है, स्वाभाविक यानी कि क्षणिक जो क्रिया होती है, ठीक है, जो तुरंत एक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. ठीक. A true reflex action is an automatic response over which the individual has no control. जो एक ट्रू रिफ्लेक्स एक्शन, जो सच्ची प्रतिवर्त क्रिया होती है, वो क्या होती है? स्वचालित होती है यानी कि ऑटोमेटिक होती रहती है, खुद ब खुद होती है. ठीक है, खुद ब खुद होने वाली प्रतिक्रिया है. ओवर विच, जिस पर इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल, व्यक्ति का कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होता है. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो तुरंत खुद ब खुद होती है. वी आर क्वाइट अनकॉन्शियस ऑफ मोस्ट ऑफ आवर रिफ्लेक्स एक्शन. हम अपनी अधिकांश जो रिफ्लेक्स एक्शन हैं, ठीक है, जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, उनसे क्या है? बेसुध हैं. सच रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. जो इस प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन स्वाभाविक क्रिया होती हैं, वह जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं. ब्रेन हैज़ नो रोल इन सच एक्शंस. इन क्रियाओं में दिमाग का, मस्तिष्क का कोई भूमिका नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू एक्सीडेंटली टच अ बोर्ड पिन, द सेंसरी नर्व इमीडिएटली सेंड्स अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. अगर आप अचानक से किसी बोर्ड पिन को क्या करते हो? टच करते हो, छूते हो, द सेंसरी नर्व इमीडिएटली सेंड्स, जो सेंसरी नर्व यानी कि जो संवेदी तंत्रिका होती है, वह तुरंत ही क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड को मैसेज यानी कि संदेश भेजती है. द स्पाइनल कॉर्ड देन सेंड अ मैसेज थ्रू मोटर नर्व टू द मसल्स ऑफ द हैंड टू मूव फ्रॉम दैट पार्ट. ठीक है, तो उससे क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुदंड होता है, उस हिस्से से यानी कि अपने हाथ को उस हिस्से से अलग करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए क्या करती है? वो तुरंत ही मोटर तंत्रिका के माध्यम से संदेश भेजती है. कौन भेजता है? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड.
ठीक, अगर आपके हाथ में पिन चुभता है या गलती से आप टच करते हो, उसको चुभता है वह आपके हाथ में, तो क्या होता है, जो मेरुदंड होता है वह तुरंत ही क्या करता है, मांसपेशियों को तुरंत ही क्या करता है, मैसेज भेजता है कि आप अपना हाथ वहाँ से हटा लो। ठीक, किसके थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, आप इसमें डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हो। हाथ में क्या हुआ, बोर्ड पिन चुभा, क्या हुआ, हैंड क्या हुआ, ऊपर की तरफ मूव कर गया। कैसे, जो मेरुदंड है वो क्या किया, मोटर नर्व, इस मोटर नर्व के द्वारा इसको संकेत दिया। ठीक है, सिग्नल भेजा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेंस ऑर्गन्स, मीन्स इंद्रिय अंग। द सेंस ऑर्गन्स आर लाइक आवर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो इंद्रिय अंग हैं बाहरी दुनिया के लिए हमारी खिड़कियों जैसा काम करते हैं। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन है क्या करते हैं, बाहरी दुनिया के लिए, आउटसाइड वर्ल्ड, दूसरी मतलब बाहर की जो दुनिया है उनके लिए क्या करते हैं, खिड़की की तरह वर्क करते हैं। विदाउट देम आवर लाइफ वुड हैव बीन वेरी डल। इनके बिना हमारा जो जीवन है क्या होता है, एकदम सुस्त होता, डल होता। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। जो 5 सेंस ऑर्गन, 5 इंद्रिय अंग है वो कौन कौन से, आप सभी को पता होगा, आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो। आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ओके, दे हेल्प अस टू नो एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स बेटर एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। वे क्या करते हैं, हमारे परिवेश को, ठीक है, हमें अपने आसपास के जो परिवेश को समझने में, जानने में क्या करते हैं, अच्छे से, अच्छे ढंग से मदद करते हैं। एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, और जो इसको ठीक ढंग से उत्तरदायी होते हैं इसके लिए। ओके, अब हमें पांचों जो सेंस ऑर्गन है उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो फर्स्ट आपका सेंस ऑर्गन क्या है, आईज, मीन्स आँखें। आईज हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग्स। जो आँखें होती हैं हमारे आसपास की विभिन्न चीज़ों को देखने में हेल्प करती हैं। द आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट। जो आँखें हैं वह क्या है, दृष्टि का अंग है, यानी कि देखने के लिए जो एक ऑर्गन है। इट हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसके विभिन्न पार्ट्स हैं, कई भाग हैं। आईब्रोज प्रिवेंट स्वीट फ्रॉम रनिंग इनटू द आईज। जो आईब्रो होते हैं, जो भौवें होती हैं, वह पसीने को आँखों में जाने से क्या करती है, रोकती है। आईलैसेस एंड आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डस्ट, डर्ट एंड स्ट्रॉन्ग लाइट। जो पलकें होती हैं वह क्या करती हैं, धूल, डस्ट को, गंदगी को, तेज प्रकाश को, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग लाइट यानी कि तेज रोशनी को आँखों मतलब तेज रोशनी से आँखों को प्रोटेक्ट करती है, उसकी सुरक्षा करती है। इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई लाइज अ सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट रीजन कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक है, मीन्स आँख के सामने वाले पोर्शन में, सामने वाले भाग में क्या है, गोलाकार पारदर्शी एक क्षेत्र होता है। ठीक है, गोल सा पारदर्शी क्षेत्र वहाँ होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, कॉर्निया बोलते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी इसको दिखाऊंगी। द कलर्ड सर्कल इन द आईज इज कॉल्ड द आइरिस। और आँख में जो एक रंगीन सर्कल होता है, रंगीन आपका गोल होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड द प्यूपिल। और आँख के बीच में जो काला धब्बा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल, यानी कि पुतली बोलते हैं उसको। इट हैज़ एन ओपनिंग थ्रू विच द लाइट मूव्स इनसाइड योर आइज। या क्या होता है, एक ओपनिंग यानी कि खुला हुआ रास्ता कह सकते हैं, उद्घाटन होता है, जिसके द्वारा जो प्रकाश है वो क्या होती है, आँखों के अंदर जाती है, प्रवेश करती है। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू प्यूपिल। जो आइरिस होती है वह प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है, जो प्यूपिल यानी कि पुतली के द्वारा अंदर जाता है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइरिस इज ड्यू टू पिगमेंट्स। आइरिस का जो रंगीन भाग होता है वह पिगमेंट के कारण होता है। दिस इज द रीज़न वाई पीपुल हैव आइज ऑफ डिफरेंट कलर्स। यही कारण है कि जो लोग, कई लोगों की आंखें क्या होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक, बिहाइंड द प्यूपिल लाइज द लेंस दैट फॉर्म्स द इमेज ऑफ द थिंग्स यू सी अराउंड योर सेल्फ ऑन द रेटिना। पुतली के पीछे, ठीक है, क्या होता है, लेंस होता है एक, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी चीज़ों को, जो भी थिंग्स हैं, जो भी चीज़ों को अपने आसपास रेटिना पर देखते हो उनकी वह छवि बना लेता है। जो लेंस है, जो आपके पुतली के पीछे जो लेंस लगा होता है, उसी में क्या होता है, जो भी चीज़ें आप देखते हो अपने आसपास रेटिना के थ्रू, रेटिना पर वो क्या करता है, उसका छवि बना लेता है, इमेज बना लेता है। ए सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व कैरीज मैसेज फ्रॉम द आइज टू द ब्रेन। ठीक है, सेंसरी नर्व यानी कि जो संवेदी तंत्रिका होते हैं, ठीक है,
वो क्या करते हैं, जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व, उसको क्या बोलेंगे हम इसमें, ऑप्टिक नर्व। वो क्या करता है, संदेश को आँखों से, जो संदेश जो भी आपका मैसेज होता है आँखों से ब्रेन तक यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को देखते हो, ठीक है, उसके बारे में जानते हो कि हाँ ये पेन है, और जब आप पेन को ढूंढने लगते हो तो क्या होता है, जब आप अपने आँखों से पेन को तो देखते हो, ठीक है, लेकिन आँख क्या करता है, हमारे ब्रेन तक वो पहुंचाता है कि हाँ ये पेन यहाँ है, ठीक है, तभी आप उस चीज़ को जानते हो कि हाँ पेन यहाँ पर रखा हुआ है। कभी कभी होती है ना जल्दबाजी में, अगर आप किसी चीज़ को ढूंढते हो, हमारे आँखों के सामने ही रहता है बट हम देख नहीं पाते उसको, मीन्स समझ नहीं पाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, आँख हमारा देखता है लेकिन वो मैसेज क्या होता है, तुरंत नहीं पहुंच पाता ब्रेन तक। ब्रेन तक जब पहुंचेगा तभी मस्तिष्क हमारा क्या करेगा, वो इंडिकेट करता है हाँ ठीक है यहाँ पेन है, तो अब उसके बाद हमारा हाथ वहाँ से पेन को उठा लेता है। ओके, यहाँ पे आप नॉर्मल जो आँख का संरचना है, ठीक है, बाहरी संरचना, उसको आप देख सकते हो। ऊपर क्या है, आईब्रो यानी कि भौवे हैं, ठीक है, आईलिड पलक, और इधर जो आई लैसेज हैं वो पलके, ठीक है ना, जो आँखों के ऊपर जो ये पूरा ढेर सारा रहता है छोटे छोटे बाल, उसको क्या बोलते हैं, आई लैसेज। ठीक, नेक्स्ट में आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन आई, आँखों की आंतरिक संरचना को देख रहे हो, ठीक है, अंदर के भाग को। इसमें दिख रहा है आपको ब्लैक स्पॉट जो है वो उसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल। जस्ट उसके ऊपर का जो पार्ट है वो कॉर्निया है। आँख पुतली के जस्ट पीछे क्या है, लेंस लगा है। ऊपरी जो हल्का भाग है वो क्या है, आइरिस है। इसके इधर अपोजिट साइड में आपको रेटिना दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व है जो क्या करता है, यही मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाता है आँखों के थ्रू, ठीक है ना, आँखों से ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने वाला काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे आपको कुछ ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियाँ दिख रही होंगी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझेंगे और याद रखेंगे इस डायग्राम को। नेक्स्ट है आपका केयर ऑफ आइज, आँखों की देखभाल। कीप योर आइज क्लीन, आँखों को साफ रखें। वॉश देम रेगुलरली विद वाटर एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, रोजाना सुबह और शाम अपनी आँखों को पानी से धोएं। नेवर रीड इन डिम लाइट और ब्राइट लाइट, ठीक है, कभी भी मंद रोशनी या तेज रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, मत पढ़ें। दिस टायर्स द आइज, यह क्या करती हैं, आँखों को थका देती हैं। डू नॉट रब योर आइज विद डर्टी हैंडkerchief, क्या बोल रहा है, अपनी आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए, गंदे रुमाल से अपनी आँखों को नहीं रगड़ना चाहिए, ठीक है। डू नॉट रब योर आइज विद डर्टी हैंडkerchief, ओके, गंदे रुमाल से अपनी आँखों को ना रगड़ें। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग, ज़्यादा देर तक टेलीविज़न टीवी को ना देखें। ऑलवेज सिट एट लीस्ट 10 फीट अवे फ्रॉम इट, ठीक है, हमेशा टीवी से टेलीविज़न से कम 10 फीट की दूरी पर बैठे। नेवर वॉच इट वाइल लाइंग डाउन, और लेटते हुए कभी इस भी टीवी ना देखें, लेट करके टीवी नहीं देखना चाहिए। नेवर रीड इन अ मूविंग व्हीकल्स, कभी भी चलते हुए वाहन में नहीं पढ़ना चाहिए, ना पढ़ें। दिस स्ट्रेन योर आइज, यह क्या करती हैं, आपके आँखों में खिंचाव उत्पन्न कर देती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने सेंस ऑर्गन में आइज के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम ईयर्स, नोज और टोंग स्किन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी देखभाल कैसे होती है, इनकी संरचना कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे। ओके।